भूगोल में कल अपन ने पढ़ा था पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तारे, ग्रह और उपग्रह ये तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई छोटे छोटे ग्रह हैं, पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? ये ग्रह के ही छोटे टुकड़े होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले कुछ विस्फोट हुए थे। उन विस्फोटों से ये टुकड़े हो गए थे और वे टुकड़े इन कक्षाओं के बीच में, जिस तरीके से ये ग्रह और तारे ये चक्कर लगाते हैं सूर्य की, वैसे ये भी अपने सूर्य की चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप चित्र में, ये सूर्य है और जिस तरह ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह इन ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी चलती रहती है, जिसमें ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले जब इन ग्रहों में कुछ विस्फोट हुए थे, तो इन विस्फोटों से कुछ छोटे छोटे ग्रह अलग अलग भागों में बट गए थे, टुकड़े हो गए थे इनके, जो इस पट्टी के बीच में चलते रहते हैं। ठीक है, अब है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसा कि आपने आकाश में कभी कभी देखा होगा कि अपन कहते हैं ना कि भाई तारे टूट रहे हैं, और टूटते हुए तारे को देखते हैं तो विश पूरी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होते हैं? उल्कापिंड होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं, जो इनमें क्या कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाती हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने पड़ती, एकदम पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये अधिक गर्म होकर जल भी जाते हैं। ठीक है, तो जो टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं वो उल्कापिंड होते हैं। और कभी कभी ये पृथ्वी पर अगर वायु का वेग कम होता है और ये क्या करते हैं, रास्ते में ही जल जाते हैं। अगर नहीं जलते हैं तो पृथ्वी पर गिरते हैं ना, तो वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। कभी कभी हम आकाश में देखते हैं ना कि बहुत सारे तारों का एक साथ वो झुंड जैसा दिखाई देता है, तो यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और तारे ही तारे एक साथ ऐसे दिखेंगे, झुंड के झुंड जैसे, ऐसे लगेगा कि ये आकाश में एक गंगा बह रही है, ऐसे नदी की तरह बह रही है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार
के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, और फिर ऊपर सौरमंडल और आकाश में जो तारों का समूह है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं, और फिर उसके ऊपर ब्रह्मांड है। ठीक है, अब ये चैप्टर पूरा हो गया है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।